5 मार्च को बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक मोड़ आ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर ऐलान कर दिया है कि वे राज्यसभा जाना चाहते हैं। करीब 2 दशकों से ज्यादा समय तक बिहार की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में गिने जाने वाले नीतीश कुमार अब संसद के ऊपरी सदन में जाने की तैयारी कर चुके हैं। आज उन्होंने साफ साफ कहा है कि वे राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं और अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो बहुत जल्द बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। क्या वाकई नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं? आज ही उनके नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है और अगर वे चुनाव जीत जाते हैं, जो लगभग तय माना जा रहा है, तो बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होगा। नीतीश कुमार ने अपने एक्स यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों से अधिक समय तक बिहार की जनता ने उन पर भरोसा जताया है और राजनीति में आने के समय से ही उनके मन में एक इच्छा थी कि वे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के दोनों सदनों का भी सदस्य बने, यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और अब राज्यसभा। उन्होंने ये भी कहा कि अब वे राज्यसभा का सदस्य बनने की इच्छा रखते हैं और जो नई सरकार बनेगी उसे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आज सुबह से ही पटना की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जेडीयू दफ्तर से लेकर विधानसभा तक राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में है और बताया जा रहा है कि उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन भी इस मौके पर दिखाई दिए। दरअसल बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। ये चुनाव 16 मार्च को होना है और नीतीश कुमार एनडीए के कोटे से उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ये उनकी पुरानी इच्छा थी, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसके पीछे कई रणनीतिक कारण भी हो सकते हैं। एनडीए ने बिहार में हाल ही में चुनाव जीता था और जीत के कुछ ही महीनों बाद ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ जेडीयू कार्यकर्ताओं में नाराजगी की खबरें भी सामने आई हैं। पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ जगहों पर विरोध भी हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि गठबंधन में कोई दरार नहीं है। नई सरकार को उनका पूरा सहयोग रहेगा, यानी एनडीए गठबंधन जारी रहेगा, सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा। अब अगर नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो दिल्ली की राजनीति में उनकी नई भूमिका शुरू होगी। वे संसद में सक्रिय रहेंगे और बिहार की राजनीति में एक मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा सकते हैं, यानी दिल्ली में रहकर भी वे बिहार की राजनीति से पूरी तरह दूर रहेंगे। करीब 20 साल तक चला नीतीश युग अब एक नए मोड़ तक पहुंच रहा है, लेकिन उनका प्रभाव तुरंत खत्म होने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर मौजूदा राजनीतिक समीकरणों को देखें तो पहली बार ऐसा हो सकता है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। सबसे मजबूत नाम जो सामने आ रहा है वो है सम्राट चौधरी, जो अभी बिहार के डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी को संगठन और जाति समीकरण दोनों के लिहाज से मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक वे सबसे आगे चल रहे हैं। और दूसरा बड़ा नाम है वो है नित्यानंद राय, जो केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं और बिहार की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी चर्चा में हैं, जैसे विजय कुमार सिन्हा, जो फिलहाल डिप्टी सीएम है, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल का नाम भी चर्चा में है। लेकिन अभी तक की खबरों के अनुसार सम्राट चौधरी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। कुछ राजनीतिक हलकों में ये चर्चा भी चल रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ताकि जेडीयू को संतुलित रखा जा सके। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। संभावना है कि आज या कल एनडीए की बैठक हो, उसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा दे और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, लेकिन उनका मार्गदर्शन बिहार की राजनीति में बना रहेगा। एनडीए की सरकार जारी रहेगी, लेकिन सत्ता का चेहरा बदल सकता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या सम्राट चौधरी या फिर नित्यानंद राय। आपको क्या लगता है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।